दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके डेरिवेटिव सेगमेंट में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए। तो आज मैं आपको 3 नए नियम के बारे में बात करूंगा जो सेबी ने हाल ही में चेंज किए हैं और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से। तो चलिए जानते हैं तीनों नियम के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सेबी को यह चिंता थी कि कई बड़े ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और जो ट्रेडिंग फर्म होते हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म होती है, इंट्राडे में बहुत भारी पोजीशन लेकर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाल ही में आपने एक खबर सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक जेन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में मैनिपुलेट करके 36,000 करोड़ कमाए, जिस पे 4800 करोड़ का सेबी ने फाइन भी लगाया था। इसी वजह से अब सेबी ने इंट्राडे पोजीशंस पर सख्त लिमिट और मॉनिटरिंग रूल लागू किए हैं। तो 3 नियम क्या है, चलिए उसको जानते हैं। पहला जो नियम है वो नेट पोजीशन लिमिट है। इंट्राडे में आपकी नेट पोजीशन यानी लॉन्ग और शॉर्ट को एडजस्ट करके 5,000 करोड़ तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। पहला नियम ये था। दूसरा है ग्रॉस पोजीशन लिमिट। ग्रॉस पोजीशन यानी अलग अलग लॉन्ग या शॉर्ट एक्सपोजर, इसकी लिमिट वही रहेगी 10,000 करोड़। तीसरा जो नियम है वो है स्टॉक एक्सचेंजेस को दिन भर में कम से कम 4 रैंडम बार स्नैपशॉट लेना ज़रूरी होगा, और इसमें एक स्नैपशॉट ज़रूरी होगा 2:45 से 3:30 तक, क्योंकि इस समय पे जो वॉल्यूम रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से। इसी टाइम पर ज़्यादातर एक्सपायरी डे में भी काफ़ी हंगामा होता है। आपने सुना होगा जीरो हीरो ट्रेड के चक्कर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई ट्रेडर इन लिमिट्स को क्रॉस करता है, खासकर एक्सपायरी डे पर, तो उस पर पेनल्टी या सर्विलेंस डिपॉजिट लगाया जाएगा। ये पेनल्टी रूल एक्सपायरी डेज के लिए 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगे, यानी लास्ट आवर मैनिपुलेशन पर कड़ी नज़र जो है वो रखी जाएगी।